नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जीएस और जीके की प्रीवियस ईयर सीरीज के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील। इस झील की ये झील मीठे पानी या ताजे पानी की झील है। इस झील में मिट्टी से बने द्वीप तैरते हैं, जिन पर पेड़ पौधे और वनस्पति भी उगी होती है, जिन्हें फुमुदी या फ्यूमिड के नाम से जाना जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लमजाओ इसी झील में अवस्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकटक झील यानी मणिपुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को मातृ दिवस, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में वन क्षेत्र स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरा जो स्थान है वो है अरुणाचल प्रदेश का। और इसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है छत्तीसगढ़ का। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद तीसरा आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर में जो अग्नाशय होता है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। और यह इंसुलिन मानव शरीर के कार्बोहाइड्रेट
और शुगर का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा, ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। अन्य की बात करें तो बोलीविया की जो राजधानी है वो सुक्रे है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अगला प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और यह 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। इसे त्योहारों का उत्सव कहा जाता है। त्योहारों का उत्सव कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का प्रथम उत्सव, पश्चिम बंगाल का प्रमुख उत्सव दुर्गा पूजा है, जो बड़े धूमधाम से पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। बिहार में छठ पूजा है, जो बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा है, सी विकल्प सही हो जाएगा, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। अन्य की बात करें तो डॉलर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ अन्य देशों की भी मुद्रा डॉलर है। रुपया भारत और पाउंड यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपके मेरठ में है, यह सिंधु सभ्यता का स्थल है। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान में है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। और लोथल यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश दोनों का ही संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और यह 1210 तक शासक रहा है। गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इस वंश को गुलाम वंश, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी कुतुबुद्दीन
ऐबक। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? मोहम्मद गौरी ने जो भी क्षेत्र भारत में जीता और उस अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की देखरेख में सौंप कर वो वापस चला गया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश का नाम ही गुलाम वंश पड़ गया। अगला प्रश्न है, सारस किस राज्य का पक्षी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अन्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो दूधराज है। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हरियल या हरियाल है। नागालैंड का राज्य पक्षी ब्लाइथ ट्रैगोपैन। ब्लाइथ ट्रैगोपैन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी सन 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर 13 पहाड़ी जिले अलग करके उत्तरांचल नामक एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम बाद में उत्तराखंड हो गया। अगला प्रश्न है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। ये 1886 में, 1893 में और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को दिया। इन्होंने यह बताया किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे देश की पूंजी को अपने देश में ले जा रहे हैं। और यही एक पुस्तक है जिसके माध्यम से पहली बार भारत के अंदर गरीबी का आकलन करने के लिए चर्चाएं की गई और पहली बार राष्ट्रीय आय की भी चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी
1947 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। राजधानी, और इसका क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, और यह रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इन राज्यों को याद करने की एक बहुत ही फेमस और पुरानी ट्रिक है, मित्र, पर, गमछा, झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, तो यानी असम से नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, कौन सा जलकाय अंडमान निकोबार द्वीपों को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार इनके मध्य में एक सकरा जल क्षेत्र है, जिसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, और यही इन दोनों को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव, और मिनिकॉय को अलग करता है।
और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।